वेदों तथा श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को प्राणी मात्र तक पहुंचाने के प्रयास में लगे हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल के आज की वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 के श्लोक 8 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अहङ्कार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम्। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 के श्लोक 8 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से आप सब मनुष्यों को बता रहे हैं कि हे अर्जुन, इस लोक और परलोक में संपूर्ण भोगों के इच्छाओं की अर्थात आसक्ति का अभाव, अहंकार का भी अभाव, जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख और दोष का बार बार विचार करना। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आइए आज के इस श्लोक को हम थोड़ा सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करें। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 में भगवान श्री कृष्ण जी हम सब मनुष्यों को यह सत्य बता रहे हैं कि हे अर्जुन, ये जो परमात्मा के द्वारा ये रचित संसार है, इसमें जो भी मनुष्य प्राणी है अर्थात जो भी जीव है वो दो विभाग में बना है अर्थात परा प्रकृति, अपरा प्रकृति। अपरा प्रकृति तो ये परमात्मा हमारे शरीर की रचना करती है और इसको जो चेतन ऊर्जा देती है, जिसको भगवान क्षेत्रज्ञ की संज्ञा दे रहे हैं, वो है आत्मा। तो भगवान दोनों में भेद बता रहे हैं। भगवान हमें यह सत्य भी अभी तक बता रहे हैं अध्याय 13 में कि जब तक मनुष्य अपने आप को शरीर मान के संसार में जीवन जिएगा तो उसको इस शरीर के अंदर वास करने वाले जो परमात्मा की माया के अधीन गुण है, सत्य रजतम, इनसे जो उत्पन्न गुण और दोष है उनको जीवन में धारण करना ही पड़ेगा। मनुष्य के अंदर जो गुण प्रबल है उस गुण के गुण और दोष उस मनुष्य के अंदर आएंगे ही आएंगे। मनुष्य अगर शरीर बोध से आत्मबोध में आना चाहता है तो उसके उपाय में भगवान श्री कृष्ण जी श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 के श्लोक 7 और 8 में हमें यह उपाय बता रहे हैं कि इन उपायों के द्वारा मनुष्य अपने आत्म स्वरूप में अर्थात आत्म शरीर बोध को त्याग कर मैं आत्मा हूँ इसको अनुभव कर सकता है अर्थात क्षेत्रज्ञ में स्थित हो सकता है। यही रहस्य भगवान हमें बता रहे हैं। इसके में भगवान आज के श्लोक में हमें कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता है उसको ये शरीर बोध को त्याग कर आत्मबोध में स्थित अर्थात आत्मा में स्थित होना आवश्यक है। इसके लिए भगवान ने हमें अध्याय श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 के श्लोक 7 में कहा था कि श्रेष्ठता का अभाव होना चाहिए अर्थात मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ या मैं कितना अच्छा कार्य करता हूँ, इसका कोई भी उसके अंदर अभिमान नहीं होना चाहिए। उसके अंदर कोई भी दिखावटीपन नहीं होना चाहिए अर्थात वो जो भीतर से है वही बाहर से प्रदर्शित करे अर्थात उसके अंदर कोई किसी भी तरह का कोई दिखावा नहीं होना चाहिए। वो सदैव अहिंसा में वास करना चाहिए। उसके अंदर क्षमा, सरलता, गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धता और मन को परमात्मा में स्थिर वश में किए मन से परमात्मा में मन को स्थिर करने का अभ्यास होना चाहिए। अब उससे आगे आज के श्लोक में भगवान कहते हैं कि जब मनुष्य आत्मा में स्थित था मुझ आत्मा के द्वारा मुझ परमात्मा तक पहुंचना चाहता है तो उसको इंद्रियों के विषय में वैराग्य होना चाहिए अर्थात जो इंद्रियों के विषय हैं अर्थात हमें आंखों के द्वारा जो गंदे दृश्य प्रिय हैं, हमें जिह्वा के द्वारा जो मांस, मदिरा, अन्य जो राजसिक भोजन है वो सब प्रिय हैं, तामसिक भोजन प्रिय हैं, उन सब का मन में कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। वैराग्य होना चाहिए इन भोगों के प्रति। मन में किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं होना चाहिए क्योंकि जब मनुष्य भक्ति के मार्ग में चलता है तो वही सत्य देखता है कि ये परमात्मा का जो शरीर बनाया हुआ है, ये परमात्मा की माया मेरे प्रारब्ध के अनुसार नचा रही है और जो मेरे शरीर को चेतन ऊर्जा दे रही है वो साक्षात परमपिता परमेश्वर है, वही मेरा स्वरूप है और मैं तो दृष्टा हूँ। मैं कुछ नहीं कर रहा, जो कर रही है प्रकृति प्रारब्ध के अनुसार मुझे नचा रही है। इस सोच से उसका अहंकार खत्म हो जाता है। वो जन्म मृत्यु वृद्ध अवस्था व्याधियों में दुख रूप दोषों को बार बार देखने का प्रयास करता है अर्थात यहाँ बहुत गहरी बात भगवान हमें बता रहे हैं कि जब हम दुख में जाते हैं और दुख में फंसकर जब हम भगवान के आगे भगवान से, गुरु से ये कामना करते हैं कि हे भगवान मेरे दुख दूर हो जाए और मैं सुख में स्थित हो जाऊं, तो विश्वास मानिए हम फंसने का उपाय मांग रहे होते हैं। मनुष्य को भगवान कहते हैं जब दुख में फंसे, उसके अंदर बुढ़ापा आए, उसके अंदर रोग आए, तो मनुष्य को ये नहीं देखना चाहिए कि मैं इससे कैसे बचूं,
मनुष्य को ये देखना चाहिए ये तो सृष्टि का कर्म है और मेरे प्रारब्ध के अनुसार जैसे दिन के बाद रात आती है ऐसे मेरे प्रारब्ध के अनुसार सुख के बाद दुख आया है। तो उसको उस दुख से निवृत्ति नहीं सोचनी चाहिए, उसको ये सच्चे सोचना चाहिए कि इस दुख का कारण क्या है। उस दुख का कारण है मन की इच्छा, मन की कामना, और वही कामना हमें बार बार जन्म देती है। उस जन्म के कारण ही सारे दुख पैदा होते हैं। भगवान कहते हैं तुम परमात्मा का अंश आत्मा हो, तुम जन्म और मृत्यु से परे हो, तुम्हारा कभी जन्म नहीं होता, तुम कभी नहीं मरते, तुम क्यों इस व्यर्थ के शरीर में फंसे हो। कामनाओं से निकलो, अपनी कामनाओं को मुझ परमात्मा के श्री चरणों में समर्पित कर दो और आत्मा के द्वारा मुझ में स्थिर हो जाओ और इस जन्म मरण चक्र को तोड़कर सदैव के लिए मुझ परमात्मा के परमानंद में खो जाओ। यही तुम्हारी नियति है, यही तुम्हारा अंतिम विश्राम है। जब तक नहीं समझोगे तब तक इस जन्म मरण चक्र में फंसे ही रहोगे और बार बार घोर दुखों को और थोड़े क्षणिक सुखों को पाकर अपने आप को इस जन्म मरण चक्र में फंसाए रखोगे। इससे बचना है तो इन सब चीजों से ऊपर उठो, विवेकवान बनो, दुख को दूर करने की चेष्टा मत करो, दुख जड़ से ही दूर हो जाए, क्योंकि दुख तुम्हारे स्वरूप में है ही नहीं, तुम तो सच्चित आनंद स्वरूप हो। इसी के लिए तुम्हें आत्मा में स्थिर होना आवश्यक है। तो अपने आप को इस शरीर से अलग जानो, समझो, अनुभव करो और इस जन्म मरण चक्र को तोड़कर मुझ परमात्मा में स्थिर हो जाओ। यही तुम्हारा अंतिम विश्राम है। जब तक इस सत्य को नहीं समझोगे जन्म मरण चक्र चलता रहेगा, चलता रहेगा। भगवान श्री कृष्ण जी आप सबका कल्याण करें, आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।